नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल क्विज। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत सारा थैंक्स। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रमंडल खेल 2022। इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? इन खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। कब से कब तक ये खेल खेले गए? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक ये खेल खेले गए। राष्ट्रमंडल खेलों का यह कौन सा संस्करण है? यह 22वां संस्करण है। आप लोग इसे ऐसे याद रखिए कि सन 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुए। इन खेलों में कुल कितने खेल शामिल थे? इसमें कुल 16 खेल शामिल थे और इस बार के खेलों में कुछ खेलों को बाहर कर दिया गया है। वे कौन से खेल हैं? इस बार शूटिंग और तीरंदाजी का खेल इसमें से बाहर कर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखिए। अच्छा, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। क्रिकेट के किस फॉर्मेट को शामिल किया गया है आपको पता है? याद रखिए, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल कितने साल के अंतराल पर होते हैं? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हर 4 साल पर होता है। इस साल होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है स्पोर्ट्स इन द बिगिनिंग फॉर ऑल। यह भी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर किसे चुना गया है? पेरी द बुल को शुभंकर चुना गया है। पेरी द बुल एक प्रकार का बहुरंगी बैल है। इसको ग्रेटर मैनचेस्टर के बोल्टन की 10 वर्षीय एम्मा लू ने डिजाइन किया है, जिन्होंने मैस्कट बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती थी। आइए राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास पर एक नज़र डाली जाए। राष्ट्रमंडल खेलों का सबसे पहली बार आयोजन कब और कहाँ हुआ था? सन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में पहले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। इसको याद रखिए। इसे तब ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना गया था। इन खेलों का यह नाम 1954 तक प्रचलित रहा। इसके बाद 1954 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। फिर 1970 में नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया। 1978 से ब्रिटिश शब्द हटाकर इसे संक्षिप्त करके राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स नाम दिया गया। तब से यही नाम प्रचलित है। 2 बार इन खेलों का आयोजन अपने तय समय पर नहीं हो पाया। कब कब? 1942 और 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। भारत राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब शामिल हुआ? भारत इन खेलों में 1934 के संस्करण से शामिल हुआ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं? तो इस बार भारत के 215 खिलाड़ी भाग लिए हैं। इन खेलों में पूरी दुनिया के खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों है? तो जान लीजिए कि राष्ट्रमंडल खेल में ऐसे देश ही शामिल होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश या ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहे हैं। जहां कभी न कभी अंग्रेजों का राज्य रहा है, वही देश इसमें हिस्सा लेते हैं। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक इंग्लैंड के ट्रायथलॉन खिलाड़ी एलेक्स ई ने 50 मिनट 34 सेकेंड में न्यूजीलैंड के हेडन वाइल्ड को हरा करके जीता। इस बार भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? भारत इस प्रतियोगिता में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक सहित कुल 61 पदक जीत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हालांकि भारत अपने 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में जीते 66 पदक से 5 कदम पीछे है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कौन देश हैं? ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ पहले स्थान पर है। इंग्लैंड 176 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है और कनाडा 92 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में भारत का खाता किस खिलाड़ी ने खोला? परीक्षा में पूछ देता है कि किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता, इसलिए ध्यान दीजिए कि पदक तालिका में भारत का खाता खोलते हुए महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले 21 वर्षीय संकेत महादेव ने भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। संकेत केवल 1 किलो के अंतर से स्वर्ण पदक चूक गए। राष्ट्रमंडल खेलों में संकेत का यह पहला पदक है। इन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन के महिला 49 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों के नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा पदक है। इसके पहले वह 2014 ग्लासगो में रजत और 2018 गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। 19 वर्ष के जेरेमी लालरिनुंगा ने भारोत्तोलन में 67 किलोग्राम भार वर्ग में 300 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों के 2 नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जेरेमी ने स्नैच में 140 किलो उठाकर के रिकॉर्ड बनाया और कुल भार 300 किलोग्राम का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। जेरेमी युवा ओलंपिक 2018 के चैंपियन भी हैं। 21 साल के अंचिता सेवली ने भारोत्तोलन के पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में 2 रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। अंचिता ने स्नैच में 143 किलोग्राम वजन उठाकर खेलों का रिकॉर्ड बनाया। फिर क्लीन
एंड जर्क में 170 किलोग्राम कुल 313 किलोग्राम उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अंचिता महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मलेशिया के ई हिदायत मोहम्मद को रजत और कनाडा के साद दार्शिगनी को कांस्य पदक मिला। बिंदिया रानी देवी ने भारोत्तोलन में महिलाओं की 55 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाया। स्नैच में 86 केजी वजन उठा करके इन्होंने कुल 202 किलोग्राम वजन उठाया था। यह मणिपुर की रहने वाली हैं। विकास ठाकुर ने मेंस वेट लिफ्टिंग में 96 किलोग्राम इवेंट में रजत पदक जीता। गुरुराजा पुजारी ने भारोत्तोलन के 61 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 269 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक जीता। गुरदीप सिंह ने भारोत्तोलन में पुरुषों के 109 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस श्रेणी में भारत का यह पहला पदक है। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 109 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। इन्होंने कुल 355 किलोग्राम का वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम और स्नैच में 163 किलोग्राम वजन उठाया। कैमरून के जूनियर नया बेऊ ने स्वर्ण और सामोआ के जैक ओपेलोगे ने रजत जीता। लवप्रीत पंजाब के रहने वाले हैं। हरजिंदर कौर ने राष्ट्रमंडल खेलों के महिलाओं के भारोत्तोलन के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्नैच में 93 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 119 किलोग्राम उठा करके कुल 212 किलोग्राम वजन उठाया। स्वर्ण इंग्लैंड की साराह डेविस ने और रजत पदक कनाडा की एलेक्सिस एस्वर्थ ने जीता। भारोत्तोलन में भारत ने कुल 10 पदक जीते। आइए देखा जाए कि लान बाल्स में भारतीय खिलाड़ियों की क्या उपलब्धि रही। इस बार कमाल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय महिला लान बाल्स टीम ने विमेंस लान बाल्स टीम 4 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। लवली चौबे लीड, पिंकी सेकेंड, नयनमुनी सेकिया थर्ड और रूपा रानी तिर्की स्किप की टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया। भारतीय टीम पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में महिला फोर्स प्रारूप के फाइनल में पहुंची और चैंपियन बन गई। महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिए, यह प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। लान बाल में पुरुष टीम ने उत्तरी आयरलैंड से हार करके रजत पदक जीता। इस टीम में सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंद्र कुमार सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। कुश्ती में सभी 12 पहलवानों को कोई न कोई पदक मिले हैं। है न कमाल की बात। कुश्ती में भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। रवि दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में नाइजीरिया के एबी केओनिमो वेल्सन को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। रवि ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में श्रीलंका के खिलाड़ी चामोडिया मधुरावलागे डान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। विनेश का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा पदक है। उन्होंने 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलोग्राम भार वर्ग में और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। दीपक पुनिया ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल कुश्ती के 86 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बजरंग पुनिया ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। साक्षी मलिक ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। नवीन ने फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को याद रखिए। अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। दीपक नेहरा ने फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम भार वर्ग में पाकिस्तान के तैयब राजा को 9-0 से हरा करके कांस्य पदक जीता। मोहित ग्रेवाल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल कुश्ती के 125 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। दिव्या काकरान ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। पूजा सिहाग ने फ्रीस्टाइल 76 किलोग्राम भार वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की नाओमी डी ब्रुइन को हराकर कांस्य पदक जीता। पूजा गहलोत ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्कॉटलैंड की क्रिस्टले लेमे फेंक को हरा करके कांस्य पदक जीता। बॉक्सिंग में किन खिलाड़ियों ने पदक जीते, एक नज़र उन पर भी डालते हैं। अमित पंघाल ने फ्लाईवेट 51 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के मैकडोनाल्ड कियारान को 5-0 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता। अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नीतू गंघास ने फ्लाईवेट 48 किलोग्राम भार वर्ग में इंग्लैंड के खिलाड़ी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस नाम को आप लोग याद रखिए। निकहत जरीन ने फ्लाईवेट 50 किलोग्राम भार वर्ग में नॉर्दर्न आयरलैंड की कार्नी मैकनौला को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सागर अहलावत ने मेंस बॉक्सिंग इवेंट में रजत पदक जीता है। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने मेंस बॉक्सिंग 57 किलोग्राम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। रोहित टोकस ने मेंस बॉक्सिंग इवेंट में कांस्य पदक जीता है। महिलाओं के 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन लैम्बोरिया को इंग्लैंड की गेमा पेज रिचर्डसन से 3-2 से हारने के बाद कांस्य पदक मिला।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल में हार कर रजत पदक प्राप्त की। भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट का T20 प्रारूप पहली बार शामिल हुआ है, इसलिए इस पदक को जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु ने बैडमिंटन में महिला एकल फाइनल में कनाडा की मिशेल ली को हराकर के स्वर्ण पदक जीता। सिंधु ने 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था और 2018 गोल्ड कोस्ट खेलों में रजत पदक जीता था। इस तरह से सिंधु का राष्ट्रमंडल खेलों में यह तीसरा व्यक्तिगत पदक है। लक्ष्य सेन ने मलेशिया के यंजी TJ यंग को बैडमिंटन पुरुष एकल के फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात्विक राज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल स्पर्धा में इंग्लैंड के लेन बेन और सीन वेंडी की जोड़ी को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। यह पहला मौका था जब राष्ट्रमंडल खेलों के बैडमिंटन के युगल पुरुष स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बैडमिंटन के मिक्स्ड टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। किदाम्बी श्रीकांत ने पुरुष एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता है। वीमेंस बैडमिंटन डबल्स में गायत्री और तीसा जौली ने कांस्य पदक जीता। गायत्री भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद की बेटी हैं। इस तरह से भारत ने इस बार 3 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक बैडमिंटन में हासिल किए। वीमेंस जेवलिन थ्रो या महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अन्नू रानी ने कमाल का प्रदर्शन किया। अन्नू रानी ने वीमेंस जेवलिन थ्रो में 60 मीटर भाला फेंक कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अन्नू रानी का नाम आप लोग याद रखिए, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। महिला हॉकी टीम ने कप्तान सविता पुनिया के कुशल नेतृत्व में न्यूजीलैंड को हरा करके कांस्य पदक जीता। महिला हॉकी टीम फाइनल में पहुंची थी, जहां ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद कांस्य पदक के मुकाबले के लिए उसको न्यूजीलैंड से खेलना पड़ा और न्यूजीलैंड को उसने हरा करके कांस्य पदक जीता। भारत की पुरुष हॉकी टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 7-0 से हार गई, जिससे उसका स्वर्ण पदक का सपना पूरा नहीं हुआ। उपविजेता के रूप में रजत पदक मिला। हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और इसी स्पर्धा का कांस्य पदक साथियान ज्ञानशेखर ने जीता। टेबल टेनिस मेंस डबल्स में अचंता शरत कमल और ज्ञानशेखर साथियान की जोड़ी ने रजत पदक जीता। टेबल टेनिस की मिक्स डबल्स स्पर्धा में अचंता शरत कमल और सृजा अकुला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष टेबल टेनिस टीम ने मेंस टेबल टेनिस टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इसमें भी अचंता शरत कमल शामिल थे। इस तरह से बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में शरत ने कुल 4 पदक जीते और अब तक के कई राष्ट्रमंडल खेलों को मिला करके यह उनका 13वां पदक है। सौरव घोषाल ने स्क्वैश की पुरुष एकल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इन्होंने इंग्लैंड के जेम्स विलिस्ट्रोप को हरा करके इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्क्वैश में पुरुष और महिला इवेंट को मिला करके भारत ने अभी तक सिंगल इवेंट या एकल स्पर्धा में कोई भी पदक नहीं जीता था। यह पहला पदक है। साथ ही साथ सौरव घोषाल राष्ट्रमंडल खेलों में सिंगल इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो यह कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ ही गए होंगे। सौरव घोषाल और दीपिका पल्लिकल की जोड़ी ने स्क्वैश मिक्स डबल्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। तुलिका मान ने जूडो में महिलाओं के 78 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। सुशीला देवी ने जूडो में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। विजय कुमार यादव ने जूडो में पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले हैं। बर्मिंघम में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। चलिए एक नज़र इस पर भी डाला जाए। तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में गजब का प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक जीत करके राष्ट्रमंडल खेलों की ऊंची कूद स्पर्धा में कोई भी पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिए। एल्डहास पॉल ने राष्ट्रमंडल खेलों में मेंस ट्रिपल जंप स्पर्धा में 17.03 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता और इसी स्पर्धा में भारत के ही अब्दुल्ला अबू बकर ने 17.02 मीटर की छलांग लगा करके रजत पदक जीता। इस तरह से तिहरी कूद में पोडियम पर एक साथ 2 भारतीयों का होना भी भारतीय खेलों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी है। इसको आप लोग याद रखिए। लंबी कूद में मुरली शंकर ने रजत पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह भी इम्पॉर्टेंट है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है, इसको रट लीजिए। भारतीय सेना में कार्यरत अविनाश सावले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में रजत पदक जीता। अविनाश ने 8 मिनट 11.20 सेकेंड का समय लेते हुए पदक अपने नाम किया।
इस स्पर्धा का स्वर्ण और कांस्य पदक केनिया ने जीता। अविनाश इस स्पर्धा में कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। इनकी यह उपलब्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझिए कि पिछले कई राष्ट्रमंडल खेलों से केनिया इस स्पर्धा में अजेय रहा है। केनिया का दबदबा रहा है, उस दबदबे को तोड़ करके रजत पदक जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको आप लोग इस चित्र से भी समझ सकते हैं। पिछले कई राष्ट्रमंडल खेलों से केनिया ने ही सारे पदक जीते हैं। प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। प्रियंका गोस्वामी ने पैदल चाल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन इतिहास रच दिया है। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इसलिए आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाएं हैं उसमें यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। संदीप ने 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में 38 मिनट 49.21 सेकेंड का समय निकाल करके कांस्य पदक हासिल किया। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलीट भी भाग लेते हैं। इनकी भी प्रतियोगिताएं उसी समय अंतराल में होती हैं, साथ ही साथ होती हैं। पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता। पैरा टेबल टेनिस के महिला एकल वर्ग 3 से 5 में भावनाबेन पटेल ने स्वर्ण पदक और सोनलबेन मनुभाई पटेल ने कांस्य पदक जीता। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक अचंता शरत कमल और निकहत जरीन थे। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों के कुछ रोचक तथ्यों को भी जान लीजिए। ऑस्ट्रेलियाई तैराक एम्मा मैककॉन राष्ट्रमंडल खेलों के 92 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने अब तक कुल 19 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक हैं और यह भी राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के भारोत्तोलक नूह दस्तगीर बट ने राष्ट्रमंडल खेलों में पाकिस्तान के लिए पहला पदक जीता। उन्होंने 109 किलोग्राम से ज़्यादा भार वर्ग में रिकॉर्ड 405 किलोग्राम वजन उठा करके स्वर्ण पदक जीता और भारत के गुरदीप सिंह ने इसी वर्ग में कांस्य पदक जीता। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में 90.18 मीटर दूर तक भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाले पहले दक्षिण एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं। गौरतलब है कि आज तक भारत के नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 के स्वर्ण पदक विजेता हैं, वह भी 90 मीटर तक भाला नहीं फेंक सके हैं। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण तथ्य है। याद रखिए, परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल हो गए हैं खत्म। सभी लोग गए अपने अपने घर। अब अगले राष्ट्रमंडल खेल होंगे 4 साल बाद। कहाँ होंगे? अगले राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होंगे। यह 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिएगा। इससे न्यू वीडियो अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिलेगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।